मैं श्रीकांत जैन। जैसा कि बहुत से लोग मुझे जानते हैं, हो सकता है बहुत से लोग के लिए कि मैं नया चेहरा हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, हम सभी मिलकर मोदी केयर बिजनेस कर रहे हैं और हमारी टीम में कुछ नए लोग आते हैं। दो तरीके के लोग हमारे टीम में आते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। एक आते हैं जो कस्टमर बन के रहना चाहते हैं, हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो कस्टमर है, उसको प्रोडक्ट दीजिए, प्रोडक्ट रिटेल करिए, जो भी है ना। और कुछ लोग आएंगे हमारे जैसे एम्बिशियस लोग, जो कहते हैं कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ और इस मोदी के थ्रू इनकम जनरेट करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली वहाँ पे हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है कि हम उनके साथ ऐसा क्या करें कि वो बिज़नेस में टिके रहें और दूसरा वो बिज़नेस से एक सॉलिड इनकम बना चुके, है ना। वो हम पर विश्वास करके आते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है कि कैसे हम उनको अच्छे से बिज़नेस करना सिखाएँ और कैसे बिज़नेस की जो बेसिक है। हर व्यक्ति जानता है कि मोदी केयर बिजनेस हो चाहे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, पूरा बिजनेस 4 बेसिक पे चलता है। हमने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करेंगे या मोदी केयर बिजनेस करेंगे, ये 4 बेसिक आपको करना पड़ेगा। डे 1 से लेकर जब तक आप इस बिजनेस में हैं, 4 बेसिक करना ही पड़ेगा। क्या है 4 बेसिक? लिस्ट बनाना पड़ता है हमें। 4 बेसिक का जो पहला काम है, हमें लिस्ट बनानी है। क्या लिस्ट बनानी है? जैसे एक बंदा आया, बोला मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, और उसके लिए सबसे पहले लिस्ट क्या बनाना है? या मोदी केयर कंपनी या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहली शर्त क्या है? 100% यूजर। आप बिजनेस में आ रहे हैं तो सबसे पहली शर्त है आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति के साथ बैठिए, सबसे पहले उसके 100% यूजर मतलब उसके प्रोडक्ट की लिस्ट बनाइए। उसके घर में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट मोदी केयर कंपनी में आते हैं। सबसे पहला काम उसके हमको प्रोडक्ट लिस्ट बनानी है, वो क्या यूज करेगा। करेगा तो सारे प्रोडक्ट यूज, सारे अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं। मान लीजिए कई लोग बोलते हैं मैं प्रोडक्ट ला के रख चुका हूँ, मेरे पास है, तो उसका हमको थोड़ा वेट कर लेना है, 20 दिन 30 दिन। उसके बाद उसको हमको सबसे पहले 100% यूजर बनाना है और उसकी लिस्ट बनानी है कि उसके घर के प्रोडक्ट हम क्या क्या रिप्लेस कर पाएंगे। उसके बाद चूंकि नया बंदा है, आपकी कुछ बात सुन के आ गया है, उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, वो हमसे नहीं पूछता है संकोचवश। तो उससे साथ बैठ के पूछिए कंपनी के अबाउट, कंपनी के बारे में उसके पास क्या क्वेश्चंस है, वो क्या जानना चाहता है, बिजनेस प्लान के बारे में उसको जानकारी मिल पाई है कि नहीं। बहुत ज़्यादा शुरू में नहीं समझाना उसे, बट बेसिक जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। लाइक कंपनी के बारे में 10-12 लाइन मालूम हो उसको, कंपनी का बैकग्राउंड मालूम हो, तो उसके कंपनी के बारे में जानकारी दीजिए। प्लान के बारे में बेसिक जानकारी है शुरू में, अगर पूछेंगे तो कस्टमर बेस प्लान तक, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर तक का प्लान बताइए उसे शुरू में नए में। ठीक है, ये काम करने हैं। अब सबसे थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है हमारे बिजनेस में, प्यूपिल लिस्ट। उससे कुछ लोगों की लिस्ट बनवाइए कि उसके हिसाब से कौन व्यक्ति बिजनेस कर सकता है शुरू में। और उससे लिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है, उससे बोलिए आप इनोसेंट बच्चे की तरह 10 से 20 लोग के नाम लेके शुरू में, और उस लिस्ट को बनवाइए। लिस्ट कैसे बनवाना है इसके बारे में डिटेल चर्चा मैं आपसे बाद में करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे लिस्ट बनाई जाती है, कैसे डिटेल। बट लिस्ट बनाते टाइम जो लोगों की हम लिस्ट बनाएंगे पीपल की, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और हो सके तो उसका प्रोफेशन, है ना। इसकी डिटेल चर्चा मैं आपसे और करूंगा, अभी मैं ब्रीफ में आपसे बात कर रहा हूँ। फिर एक लिस्ट बनी होती है हमें अपने टीम के, जब आप कुछ लोग टीम में आएंगे तो कुछ कोर होंगे आपकी टीम में जो सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमको टू डू लिस्ट बनानी पड़ती है एक अलग से कोर लोग के लिए, कि इसको क्या काम करने हैं, कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन शुरू की 3 लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 लिस्ट में हमको ऑलवेज काम करना पड़ता है। लिस्ट नंबर 3, लोगों की लिस्ट हमको ऑलवेज बनानी है, अपडेट करनी है, उस पर रेगुलर काम करना पड़ता है। और 4 कोर लिस्ट, तो ये हो गया लिस्ट बिल्डिंग 4 बेसिक का। इसके अंदर आपको 4 लिस्ट बनवानी है शुरू में। नंबर 2, उसे हमें बिजनेस का कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट सिखाना है। जब बर्थडे की लिस्ट बन गई तो कैसे लोगों को बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। इसके लिए हम 3 से 4 तरीके की स्क्रिप्ट यूज करते हैं, उसको लिखवाइए शुरू में। अगर आप नए हैं, खुद हैं,
तो ये सारे काम आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के करना है। अगर आप अपलाइन है, आपने किसी को स्पॉन्सर किया, बिजनेस में लाया, तो आपको अपने डाउनलाइन के साथ बैठकर ये काम करने हैं। दोनों व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर मैं बिजनेस में आया तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं अपने अपलाइन की मदद दूं और ये 4 काम करूं 4 बेसिक के। और अगर मैं खुद हूँ अपलाइन और मैं किसी को बिजनेस में लाता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें बैठकर मैं सबसे पहले शुरू के दिनों में ये काम करूँ। तो उसको हमको कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है, कॉलिंग करनी है, उसके बारे में डिटेल चर्चा बाद में करूंगा। नंबर 3, शो द प्लान। जब हम किसी को कॉन्टैक्ट इनवाइट करेंगे, कॉलिंग करेंगे, तो हम 2 नतीजे में पहुंचेंगे। या तो उससे हमारी जो कस्टमर कॉन्टैक्ट कंफर्म होगा, रिटेल के लिए होगा, है ना, या फिर बिजनेस के लिए हमारी अपॉइंटमेंट बुक होगी। तो उसके हिसाब से इसको हम बोलते हैं शो द प्लान। शो द प्लान के भी 3-4 तरीके होते हैं। अगर कहीं पे वीकली मीटिंग होती है आपकी ग्रुप की, तो उसको वीकली मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपकी होती है आपके आसपास, तो वीकली मीटिंग में इनवाइट करिए। दूसरा तरीका होता है कि कहीं कंपनी की मीटिंग्स होती है, आप उसमें इनवाइट कर सकते हैं मंथली में। और तीसरा आता है 1-on-1। आप उससे पर्सनल में अपॉइंटमेंट बुक करिए, या तो उसको आप अपने घर बुला लीजिए या उसके घर जाके प्लान दिखाइए। कभी भी प्लान को दुकान में, शॉप में, होटल में, रोड में खड़े होकर नहीं दिखाना है, नहीं बताना है। इसके बारे में डिटेल चर्चा मैं अपना आगे वीडियो में करूंगा 4 बेसिक के डिटेल्स में। लेकिन क्या करना है, शो द प्लान करना है। तो शो द प्लान पे 2 तरीके की प्लानिंग होती है, या तो रिटेल के लिए आप जाओगे या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के। नंबर 4 बेसिक है, जिसको हम बोलते हैं फॉलो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये 3 काम तो कर जाते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, कॉन्फिडेंट कर लेते हैं, शो द प्लान कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है लास्ट का फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है जिसने आपने जिस व्यक्ति से बिजनेस की चर्चा करी, उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो उससे फीडबैक लेना, जिसको कि हम सरल भाषा में कहते हैं, उससे फॉलोअप लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये 4 बेसिक के बिना आप मोदी केयर बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि 4 चीज को मैं बाईपास करके कोई बिजनेस कर पाऊंगा, खासकर मोदी केयर बिजनेस, तो बिलीव मी फ्रेंड, आप नहीं कर पाएंगे। जब भी आप बिजनेस करेंगे और जब तक मोदी केयर करेंगे, डे 1 से लेकर जब तक आप बिजनेस में हो, ये 4 काम आपको हमेशा करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक एक सर्कल होता है, लिस्ट, कॉन्टेंट, स्टेप, फॉलो, सर्कल की तरह है। जब तक आप मोदी केयर बिजनेस में हैं, ये एक सर्कल की तरह है। ये सर्कल आपको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, इसके बिना आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस चीज को लेकर अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। ग्रोइंग अपलाइन, ध्यान रखिएगा ना, ग्रोइंग अपलाइन मोदी केयर के साथ बैठिए, ये आपको बताएगा इसके बिना बिजनेस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का। है तो चारों चीज, लेकिन लिस्ट बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसके बारे में जो डिटेल चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, पार्ट 1, सारी चीज़ों को डिटेल में, कि लिस्ट कैसे बनती है, कॉन्टेंट इनवाइट कैसे किया जाता है, शो द प्लान का क्या सिस्टम है और फॉलोअप का क्या सिस्टम है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे बारे में 4 बेसिक की बात कर रहा था और लिस्ट के बारे में मैंने बात की थी। लिस्ट में मैंने आपको 4 चीज़ तो बताई, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने जानबूझकर छोड़ी, क्योंकि वो जो लिस्ट है, वो लिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो हमारे साथ शुरू से लेके डे 1 से आखिरी तक जुड़ा रहेगा। जैसे मैंने बताया 4 बेसिक के बिना तो बिजनेस होगा नहीं, लेकिन लिस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके लिए आपको जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। इस लिस्ट को बहुत सोच समझ कर बनाना पड़ता है। वो लिस्ट है फ्रेंड, आप इस बिजनेस में क्यों आए, आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्हाई या रीजन, और बहुत से लोग उसको ड्रीम्स भी बोलते हैं। मैं ड्रीम्स इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ड्रीम्स की परिभाषा सबके लिए बहुत अलग अलग हो सकती है, मगर रीजन
बहुत से लोग के बहुत कॉमन हो सकते हैं। जब आप लिस्ट बनाने बैठे हैं, खुद बनाने बैठे हैं या आप अपने डाउनलाइन के साथ बनाने बैठे हैं, तो बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस के साथ और उसकी प्रोफाइल जानकर, उसका सोशल स्टेटस जानकर तब हमें ये लिस्ट बनानी होगी कि मैं इस बिज़नेस को क्यों करना चाहता हूँ या इस बिज़नेस में मैं किस रीज़न से आ रहा हूँ। तो ये लिस्ट को भी डिटेल में बताने का तरीका अलग-अलग है, लेकिन शॉर्ट में ये लिस्ट बनानी पड़ती है हमें और ये लिस्ट हमें हर महीने 2 महीने में रिवाइज़ करनी होती है। तो इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि जब मैं डिटेल चर्चा करूँगा 4 बेसिक की लिस्ट की तब ये बात करूँगा, लेकिन ये लिस्ट में एक लिस्ट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है जो हमें बनानी होती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4 बेसिक के पहला बेसिक लिस्ट को लेकर बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।